दर्शन। कुछ तीर्थ केवल पत्थरों से नहीं बनते, वे बनते हैं सदियों की आस्था, तप और अनगिनत श्रद्धालुओं की भावनाओं से। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अमित और आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल के बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम जिन दर्शन में। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ ही दूर स्थित है हस्तेड़ा ग्राम, जहां विराजमान हैं अति प्राचीन मनोरथपूर्ण श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ अतिशय क्षेत्र। एक ऐसा तीर्थ जहां इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हर पत्थर, हर प्रतिमा, शिलालेख में जीवित दिखाई देता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो जयपुर से आज लगभग 57 किलोमीटर और चोमू से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हस्तेड़ा पहुंचना आज बेहद ही आसान हो चुका है। निकटतम रेलवे स्टेशन है चोमू सामोल, जबकि निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जैसे जैसे यात्रा हमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे दूर दिखाई देता मंदिर जी का शिखर मानो स्वयं श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा हो। मैं चल दिया हूँ एक नए सफर पर, जहाँ मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, बन में शांति गहराती है। गली गली की दीवारों में इतिहास छुपा। चारों ओर का ऐसा शांत वातावरण मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। अब आइए प्रवेश करते हैं मंदिर के भीतर और जानते हैं इसकी हजारों वर्षों पुरानी गौरव गाथा। वाकई सुकून तो बहुत मिलता है यहाँ पर। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों से संजोई गई जैन संस्कृति, कला और इतिहास का एक जीवंत साक्षी है। मंदिर जी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही श्रद्धा और इतिहास का अद्भुत संगम अनुभव होता है। सामने विराजमान मूल नायक तीर्थंकर श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की सफेद पाषाण से निर्मित दिव्य प्रतिमा, जो अपनी आध्यात्मिक आभा से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देती है। प्रतिमा पर अंकित अभिलेख के अनुसार इसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1209 में आचार्य श्रीयुत स्वामी जी महाराज द्वारा संपन्न कराई गई थी, जब वे यहाँ अपनी 13 पिच्छियों सहित विराजमान थे। जैन विद्वानों के मतानुसार मुनि सुव्रतनाथ भगवान की यह प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है, जो इस तीर्थ की ऐतिहासिक गरिमा और वैश्विक महत्ता को विशेष रूप से स्थापित करती है। साथ ही मूल नायक भगवान के दाएं विक्रम संवत 1400 की भगवान संभवनाथ तथा बाएं ओर वासु पूज्य भगवान की प्राचीन प्रतिमा भी विराजमान है। आज जिस भव्य स्वरूप को आप देख रहे हैं वो कुछ वर्ष पहले इसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। एक समय था जब यहाँ पर 100 से अधिक जैन परिवार निवास करते थे, लेकिन समय के साथ साथ अधिकांश परिवार अन्य शहरों में बसते चले गए और मंदिर धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होता गया। नियमित देखभाल के अभाव में पूरा परिसर लगभग खंडहर हो चुका था। प्रभुसर फाउंडेशन ने इस प्राचीन धरोहर के संरक्षण का संकल्प लिया। यह देश का एकमात्र ऐसा जैन मंदिर है जिसने अपनी विशिष्ट पहचान स्वयं बनाई है। यहाँ किसी भी प्रकार के दान का आग्रह तो दूर, उसका संकेत तक निषेध है। आधुनिक तकनीक से निर्मित इसके डिजिटल परिवार में आज लगभग 27,000 से अधिक सदस्य आस्था के साथ एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। सबसे विशेष बात यह है कि समाज विहीन होने के बावजूद इसका संचालन प्रवासी समाज के समर्पित सहयोग से होता है। हस्तेड़ा हमारे पूर्वजों की भूमि है। 2018 में जब मैं पहली बार गया तो उस समय मुझे हस्तेड़ा जैन मंदिर जाने का अवसर मिला। जब हस्तेड़ा जैन मंदिर की स्थिति देखी तो बहुत ही भयावह स्थिति थी। चमगादड़ भरे हुए थे, मंदिर पूरी तरीके से खंडहर की स्थिति में था। वहाँ पे
इस बात से मैंने वहाँ संकल्प लिया कि मैं इस जीर्णोद्धार का नेतृत्व करूंगा। श्वेतांबर समाज, पुरवाल समाज, अग्रवाल समाज, सब ने हमको मेरे को बहुत सहयोग किया। हमने ये निषेध कर रखा है कि हम किसी तरह का पैसे का कोई भी आग्रह नहीं करेंगे, किसी चीज की भी कोई तालिका नहीं है, कोई मूल्य तालिका नहीं है। जो अपने मन से गुप्त दान करना चाहे गुप्त दान करे, पेटीएम से करना चाहे पेटीएम से, जो करना चाहे करे, पर हमारी कहीं पे भी कोई भी आग्रह नहीं है। 1992 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। उसके बाद में ये वापस अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। मूर्तियाँ वही है, मूर्तियाँ कोई चेंज नहीं की हमने। फिर उसके बाद में 2019 के लगभग इसमें हमारे जो भैया हैं प्रमोद जी जैन, उनके आने के बाद में इस मंदिर में एक जीर्णोद्धार की गाथा वापस से चालू हुई। कहते हैं 100 नए मंदिर बनाने से भी बड़ा सौभाग्य किसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना। जब मैं हस्तिड़ा पहली बार गई, वहाँ दर्शन किया तो चारों तरफ चमगादड़ और इतनी दुर्गंध आ रही थी, तो उन सबको देखकर मन बहुत व्याकुल हुआ। मेरे भैया ने जब उस मंदिर की हालत देखी तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। उस दिन ऐसा लगा हमारे पूर्वजों की मेहनत, आस्था और खोई हुई विरासत हमें वापस मिल गई। वर्षों से यहाँ तीन के दयाल जी कर तू निहाल जी का उद्घोष गूंजता रहा है। साथ ही यहाँ ऐसी मान्यता भी रही है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु भगवान के श्री चरणों में प्रतिमाएं अर्पित करते थे। और आज मंदिर में 1721 से 1926 के मध्य अनेक प्राचीन पाषाण प्रतिमाओं के साथ 1800 से 1950 में प्रतिष्ठित अष्टधातु की 19 प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। जब हमारे प्रमोद भाई साहब, जिन्होंने हस्तेड़ा को एक अलग सी पहचान हम लोगों की नजर में दी, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, वहाँ का अतिशय देखकर मेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं बार बार हस्तेड़ा आऊं। जब प्रमोद जी स्वयं हस्तेड़ा आए और मंदिर की स्थिति को देखकर वो भी आकुल व्याकुल हो उठे। उन्होंने केवल एक कार्य को नहीं बल्कि भगवान की आज्ञा को मानकर पूरे संपूर्ण भाव निष्ठा भाव के साथ स्वीकार किया। और आज उन्हें संकल्प का परिणाम जब प्राचीन मंदिर देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि प्रमोद जी ने इस पूरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कभी किसी से भी चंदा नहीं मांगा, स्वयं आगे बढ़कर तन मन धन से सहयोग दिया। इतना ही नहीं, यहाँ 9 प्राचीन धातु यंत्र भी सुरक्षित हैं, जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व विशेष माना जाता है। मंदिर में सुरक्षित सैकड़ों वर्ष पुराने हस्तलिखित जैन ग्रंथ और पांडुलिपियां भी इस क्षेत्र की समृद्ध ज्ञान परंपरा के अमूल्य प्रमाण हैं। मंदिर की स्थापत्य कला भी अत्यंत आकर्षक है। स्तंभों की बारीक नक्काशी, प्राचीन शिल्प, भव्य गर्भगृह तथा गुर्जर प्रतिहार और राजपूत स्थापत्य शैली की झलक इस मंदिर को ऐतिहासिक दृष्टि से और भी विशेष बनाती है। यह मंदिर का जीर्णोद्धार 10 फरवरी 2019 को इसमें नवीन वेदी की प्रतिष्ठा प्रवासी समाज के सभी बंधु बांधव एवं विभिन्न जगहों से आए हुए जैन श्रद्धालुओं ने श्री जी को, भगवान को इसमें विराजमान दीन के दयाल जी, कर दो निहाल जी के जयघोष के साथ किया। इस क्षेत्र की मूल नायक मनुष्यनाथ भगवान की प्रतिमा 1209 विक्रम संवत की बहुत ही अतिशयकारी और मनमोहक है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पवित्र तीर्थ में केवल भगवान की प्रतिमाएं ही नहीं बल्कि जिनवाणी के प्राचीन ग्रंथ भी सुरक्षित हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ श्री दिगंबर जैन भवन में लगभग 12 कक्ष हैं। साथ ही भोजनशाला में शुद्ध एवं उचित भोजन की समुचित व्यवस्था भी है। आपको बता दें कि मंदिर के समीप ही स्थित है सेठ भूरामल गंगवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। आप भी राजस्थान आए तो इस पावन तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। भगवान मुनि शिवरतनाथ जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित जरूर करते हुए जाएं। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे जिन दर्शन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय जिनेन्द्र। जिन दर्शन